हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CQA क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो सबसे पहले ये जानना है कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक, यानी कि विच नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शन। वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे p और q क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान के चलिए यहाँ पे लिखा है 1/2। तो ये किसके रूप में हुआ, इस रूप में p बाई क्यू के रूप में हुआ है। सिंपल किसमें होना चाहिए, बाई के रूप में होना चाहिए, बट्टे के रूप में होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे जो ऊपर और नीचे जो संख्या वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमारा 1 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, और 2 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से बड़ा संख्या होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिखिए 5/7। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम कोई सा भी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन क्या है कि हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। मान के चलिए यहाँ पे लिखिए 12/8, ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। समझ में आया। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन के प्रकार। देखिए फ्रैक्शन के कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शन होगा जिसका, तो इसमें देखिए फ्रैक्शन में सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और इसको बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश, और डिनोमिनेटर को क्या है, हिंदी में बोलते हैं हर। तो इसको बोलेंगे न्यूमरेटर और इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो देखिए, जब अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिसके सभी क्या हो, डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। कि जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए, देखिए कितना 2/7, फिर से यहाँ पे ये क्या 5/7, यहाँ पे 6/7। तो जब क्या होगा, ऐसे कुछ फ्रैक्शन होंगे जिनके सभी डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक, अब मान चलिए यहाँ पे क्या है 4/13, 6/13, 9/13। तो यहाँ पे ये तीनों क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे। ठीक, यानी कि इनके डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ किसका भी डिनोमिनेटर 13, इसका भी डिनोमिनेटर 13, और इसका भी डिनोमिनेटर 13। ठीक, यानी कि अब देखिए, अब क्या होगा कि इसके बाद से दूसरा है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि ये कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो। कि मान के चलिए यहाँ पे लिखिए क्या, एग्जाम्पल के रूप में 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, 8/10 हो गया, 9/13 हो गया। तो ये सभी के डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो जब डिनोमिनेटर क्या होगा, अलग अलग होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसके बाद से आता है हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है कि एक ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, या तो 10 होगा, या तो 100 होगा, या तो 1000 होगा, या फिर 1,00,000 होगा, 10,000 होगा, 1 करोड़ होगा, ऐसे रूप में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिखिए क्या 5/10, तो इसको हम कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आया है, 10 आया है। अब देखिए यहाँ पे मान के चलो कुछ भी संख्या लिखी 105/10,000, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या आया है, 10,000 आया है। और जब 10,000 आया है तो इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे, इसको मान के चलिए यहाँ पे जो लिखा है उसको लिख देंगे 105 लिख देंगे। अब देखिए नीचे कितना जीरो, 1 2 3 4, जैसे काउंट करिए आप 1 2 3, और हमको क्या करना है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे 3 डिजिट तो है, 4 डिजिट नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। क्या हो गया, डेसिमल में चेंज हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। अब अगला जो हमारा आता है फोर्थ नंबर पे, क्या आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है कि जब ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के रूप में मान चलिए यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिख दिया 8, यानी कि हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। अगर कोई मान चलिए यहाँ पे लिखे 99/100, तो ये कौन सा फ्रैक्शन, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन जब होगा उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है।
क्या होता है, 1 से छोटा होता है, यानी कि इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक, अब इसके बाद से मान के चलिए आप लिख दीजिए क्या, 100/103। तो क्या हो गया, ऊपर डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, इसको कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। डॉट डॉट इट डॉट डॉट ये भी हो जाएगा। ठीक ठीक, अब इसके बाद से देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद कौन सा फ्रैक्शन आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन का इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था कि जिसका न्यूमरेटर क्या था, छोटा था, और डिनोमिनेटर क्या था, बड़ा था, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। यानी कि यहाँ पे मान के चलिए 30 लिख दिए, तो यहाँ पे कितना होगा, इससे क्या होगा, कोई छोटा आएगा, मान के चलिए 9। तो ये क्या होगा, कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। अब मान के चलिए यहाँ पे लिखते कितना, 1003, और यहाँ पे लिखते कितना, 99। तो इसका न्यूमरेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि जब भी आपको कहीं भी फ्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा दिखेगा और डिनोमिनेटर छोटा दिखेगा, उसको कौन सा फ्रैक्शन बोलना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है कि जब हम क्या करेंगे, एक नेचुरल नंबर लेंगे और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कि जैसे कि यहाँ पे मान के लिखा है 2 राउंड 3/4। ये 2 क्या है हमारा, नेचुरल नंबर, और 3/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, और इसको और क्या बोलते हैं, द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर के सम को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है 13/9, इसको हम किस में चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 13 लिखा है, 9 लिखा है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। यानी कि जब इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 9 से डिवाइड किया किसको, 13 को, तो 9 बन जाए 9, हमारा रिमाइंडर कितना आया, 4। तो देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा वो वैसे ही जाएगा, 9 का 9 रहेगा। जितने बार में डिवाइड हुआ, यानी कि हमारा जो क्वोशिएंट आया उसको कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, और जो रिमाइंडर है वहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर पे चला जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे क्या होता था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको किस में चेंज कर दिया हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब देखिए इसको हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं 1 and 4/9 पढ़ेंगे, या फिर क्या पढ़ेंगे, 1 राउंड 4/9। समझ में आया। अब देखिए ये क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि मान के चलिए हमको कभी मिक्स फ्रैक्शन दे दिया और मिक्स फ्रैक्शन दे के बोला गया इसको किसमें चेंज कर दीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे दिया गया हमको क्या, मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। ठीक, अब इसको किसमें चेंज कर देंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्या करना है, इस 2 का इस 4 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, और जो भी आएगा ऊपर वाले को उसको क्या कर देंगे, न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 8 और 3 कितना होगा, 11। यहाँ पे 11 लिखेंगे, और बाई हमारा नीचे जो होगा उसको ऐसे क्या कर देना है, लिख देना है। ये किसमें चेंज हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन आया है इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन वो होता है कि कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम क्या करें, किसी सेम संख्या से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को न काट पाए। कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिखा है कि 5/7। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका क्या है, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है, 1 है, उसको हम क्या बोलेंगे, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। यानी कि यह दोनों 1 के अलावा किसी सेम संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। और देखिए जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे कोई ऐसे लिखते हैं 9/17। तो देखिए 9/70 1 के अलावा किसी सेम संख्या से यह दोनों नहीं कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब देखिए मान के चलिए यहाँ पे लिखते हैं 6/9। तो क्या हम इसको इरेड्यूसिबल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। तो 6 जो है वो भी 3 से कट जाएगा, और 9 है वो भी 3 से कट जाएगा। यानी कि 1 के अलावा
सेम संख्या से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, किससे, 3 से। तो 3 से यह दोनों कट जाएगा, इसलिए हम इसको 6/9 को इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 2/3। अब लेकिन यहाँ पे जो 2/3 आया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन बोलेंगे, क्योंकि यह 2/3 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद से देखिए अगला क्या है हमारा, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसको हम क्या कर पाए, किसी सेम संख्या से डिवाइड कर पाए, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए 12/15, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेम संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। जैसे कि मान लीजिए 20/13, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अगर 1 के अलावा किसी सेम संख्या से डिवाइड हो रहा है तो उसको बोलना है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है उसको क्या बोलना है, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब इसके बाद से एक हमारे पास आता है क्या, यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। तो देखिए यूनिट फ्रैक्शन होता क्या है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, FRACTI। देखिए यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है कि जब हमारा वो कुछ फ्रैक्शन दिया रहेगा, मान चलिए 1/5, 1/7, 1/9, 1/12, ऐसे फ्रैक्शन दिया रहेगा जिसका न्यूमरेटर सबका क्या होगा, 1 होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी डिनोमिनेटर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। ठीक, तो देखिए अभी आज की वीडियो में हम क्या पढ़े, फ्रैक्शन पढ़े हैं और टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़े हैं। और टाइप ऑफ फ्रैक्शन में क्या पढ़े हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन और रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, और उसके बाद से लास्ट क्या पढ़े, यूनिट फ्रैक्शन। ठीक, तो आपको इतना समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया है। ठीक।